हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये पल्सर N160। इसका ऑनरशिप रिव्यू होने वाला है, जिसको हमने 3 महीना यूज़ किया है। आज लगभग 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बारे में हम सब कुछ पूरा डिटेल में बताएंगे कि माइलेज कितना देता है, सिटी में कितना माइलेज देती है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसमें कमी क्या है और अच्छाई क्या है। तो कमी भी बताएंगे इसमें। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम अच्छा ही कर लिए। सब लोग जो है ना, देखिए जो है ना, एक्चुअली में किसी भी चीज़ का जो है ना रिव्यू जो है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, उसको यूज़ करने के बाद जो असल रिव्यू आता है ना, उसको वीडियो को देखिए और वो पॉजिटिव आपका जो है ना रिव्यू रहेगा, और उससे आपको निर्णय लेने में आपको फ़ायदा होता है कि ये आपको गाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक बार ओवरव्यू लुक देख लेते हैं। देखिए लुक वाइज तो बहुत ही शानदार है। आगे में देखिए कितना अच्छा जो है ना लाइटिंग, सबसे बढ़िया इसको डिफरेंट बनाया है आगे का लुक, जिसकी वजह से लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए इधर से इस साइड का लुक, साइड वाइज जो है ना यहाँ स्टिकर वगैरह दिया गया है। और ये है आपका कौन सा नया मॉडल जो आया है, एकदम लेटेस्ट मॉडल, ब्लूटूथ वाला मॉडल है। ठीक है, और सामने में ये देखिए USB फोर्क मिलता है। इस साइड कुछ इस तरह का साइड वाइज लुक वाइज है। यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह मिल रहा है आपको, और पीछे से देखिए कुछ इस तरह से टेल लैम्प वगैरह सब दिखता है आपका। ये भी आपका LED है। और इस साइड भी यहाँ पर देखिए N160 का जो है लोगो मिलता है। और यहाँ पर देखिए पल्सर का आपको बैजिंग मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए पूरा N160 का जो है 3D वाला जो है ना लोगो मिल रहा है। ठीक है, नीचे में कुछ इंजन वगैरह कुछ इस साइड से है। यहाँ पर हॉर्न लगाया गया है। आगे में देखिए डिस्क इसका जो है ना कितना बड़ा सा दिया गया है। ठीक है, और यही USB फोर्क है जो आपको सबसे डिफरेंट बनाता है इसके लुक को। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जो है ना, जैसे हम इसका चाबी को ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ आपको दिखेगा इसमें ब्लूटूथ वगैरह यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पल्सर है, यहाँ देखिए ब्लूटूथ का साइन आ गया। और इसमें नेविगेशन भी इसमें देता है, मतलब इसको जो है ना कनेक्ट कर दीजिए राइट से। इसका जो है ना ब्लूटूथ वाला जो एक ऐप है, उससे कनेक्ट करने के बाद ये इसमें डेस्टिनेशन आप फिक्स कर दिए, उसके बाद ये इसको चला सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इंजन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको जो है ना N160 है, लेकिन इसका इंजन जो है ना 164.82 सीसी का इंजन मिलेगा। पावर का बात करें तो देखिए इंजन पूरा एकदम हेवी पूरा लगा हुआ है। और पावर का बात करें तो 15.68 bhp का पावर मिलेगा 87,8750 RPM पर। वही टॉर्क का बात करें तो हम 14.65 Nm का टॉर्क मिलेगा 6,750 RPM पर। ठीक है, इसमें गियर बॉक्स का बात करें तो अब हम लोग इसमें गियर देखिए, गियर सिस्टम यहाँ पर ऐसे दिया हुआ, एक अप डाउन करना है, बाकी 4 ऊपर रहेगा। यहाँ देख रहे हैं आपको 5 मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। हालांकि इसमें 6 देना चाहिए। 6 का आपको ज़रूरत तब पड़ता है, थोड़ा सा फील होता है जब आप हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ लगेगा कि इसमें नहीं 6 गियर होना चाहिए, जो कि MT-15 सब में भी 6 गियर अपडेट करके आ रहा है। उसके बाद आपके पास फ्यूल टैंक का बात करें तो इसमें 14 लीटर का बड़ा सा जो है ना फ्यूल टैंक मिलेगा। यहाँ पर जो है ना चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यदि आप जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हैं, जैसे कुछ को मोटो ब्लॉगिंग करना है, वीडियोग्राफी करना है, जो लोग जो है ना ब्लॉगिंग करते हैं उसके लिए भी बढ़िया है। यहाँ पर कैमरा चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं, इसके लिए बढ़िया सा इसमें दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फ्रंट सस्पेंशन का। तो देखिए फ्रंट सस्पेंशन देखिए शुरू से ही आपको जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा येलो कलर का मिल रहा है। और ये आपका USB फोर्क है, टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रियर का। तो रियर सस्पेंशन में देखिए आपको ये वाला देखिए मोनोशॉक करके जो है ना, मोनोशॉक यानी बीच में जो लगा हुआ है ना, इसको मोनोशॉक सस्पेंशन बोलते हैं। और ब्रेकिंग सिस्टम का बात करें तो इसमें डुअल चैनल ABS मिलता है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है डुअल चैनल ABS मिल रहा है आपको। फ्रंट और रेयर दोनों में आपको डिस्क मिलता है। देखिए इसका जो डिस्क देखिए कितना बड़ा वाला इसमें डिस्क लगा हुआ है। और पीछे वाला डिस्क हम आपको दिखाएं तो इसका रेयर साइज में भी यहाँ देखिए पूरा डिस्क प्लेट जो है ना यहाँ भी कुछ हेवी लगाया गया है। और ये देख रहे हैं इसका लॉक सिस्टम भी अल्टरनेट करके दिया गया, जो इसका ग्रिपिंग सिस्टम जो है ना बहुत ही बढ़िया काम करता है इसके वजह से। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फ्रंट टायर और रेयर टायर। ये आपका है रेयर टायर और फ्रंट टायर। 17 इंच का जो है ना आगे और पीछे में जो है ना रेयर टायर मिलता है, और फ्रंट में भी आपको 17 इंच का मिलता है। टायर का साइज व्हील साइज मिलता है आपको 17 इंच का। और टायर साइज का बात करें तो ये है आपका रेयर में आपको 130/17 का टायर मिलता है, जो कि ट्यूबलेस होता है। और फ्रंट का टायर का बात करें तो हम ये फ्रंट में टायर का साइज है आपके पास देखिए 100/80 17 का है टायर। ठीक है,
इसमें जो आप बढ़िया से दिया गया है, हॉर्न वगैरह सबको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस का। तो ऐसा नहीं है कि नीचे जो है ना आपको जो है ना लगेगा, नहीं, जर्किन वगैरह सब में भी नहीं सटता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें अगर ब्रेकर कहीं ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, आपको क्रॉस करके निकालना पड़ेगा। ऐसे ही इसका जो है ना ग्राउंड क्लियरेंस का बात करें तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देता है, ठीक है। सबसे निगेटिव पॉइंट बताते हैं कि देखिए गाड़ी चलने में एकदम हवाई जहाज है, इसको एक बार जो है ना पसंद आ जाएगा आपको एक ही बार में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जब इसको आप राइड करते हैं, लॉन्ग राइड पर जाते हैं ना, तो हाथ में थोड़ा सा जो है ना पेन होने लगता है। तो बहुत सारे वीडियो हम देखे हैं जिसमें लोगों ने बताया कि इसका जो है ना हैंडल बार जो है ना चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो एक बार हम भी सोच रहे हैं कि उसमें हैंडल बार इसको जो है ना चेंज करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या इसमें वाकई में इसमें ठीक होता है या नहीं होता है, कंफर्टेबल है या नहीं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऑन करते हैं और इसका आवाज़ सुनाते हैं हम आपको। चलिए इसको हम जो है ना ऑन करते हैं यहाँ से। देखिए हल्का सा इसमें थ्रोटल दे रहे हैं, ठीक है, और मैक को हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए यहाँ नीचे में एग्जॉस्ट वगैरह है आपको, और तो आइए यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से जो है ना DRL वगैरह आगे में दिया गया है। और इंडिकेटर हम जला करके देखते हैं इसमें। देखिए इंडिकेटर भी आपको LED वाला जो है ना इसमें इंडिकेटर मिलेगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग लाइट को ऑन करते हैं। कहाँ गया लाइट के लिए, यहाँ देखिए अब इसका लाइट हम ऑन कर दिए हैं, ठीक है ना। और ये देखिए बहुत ही शानदार इसका जो है ना लाइटिंग वगैरह सभी है, ऑन होने के बाद बढ़िया लगता है काफ़ी। और एक में लोगों का कमेंट्स है कि भाई इसमें जो है ना क्या उतना रोशनी करेगा कि नहीं करेगा, रात में विजिबिलिटी बढ़िया रहेगा कि नहीं बढ़िया रहेगा। इसको पहले थोड़ा बंद कर देते हैं। अब हम लोग इसके लाइट के बारे में बात करते हैं। क्या इसका लाइट जो है ना रात में विजिबल रहता है या नहीं रहता है, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है या पूरा बढ़िया से लाइटिंग देता है नहीं देता। इस पर हम एक जो है ना सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर के आ रहे हैं। तो हम इसको पूरा रात में शूट करने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि इसका लाइटिंग वगैरह कैसा है, ठीक है ना। ऐसे इसका लाइटिंग हमको अभी तक बहुत ही बढ़िया लगा है, ठीक है। और पर्सनली माइलेज का बात करें तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोग ख़राब रास्ते पे चलते हैं, गांव वगैरह में चलते हैं तो 40 तक माइलेज देता है, ठीक है। चाहते करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो लेने के लिए आपको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।